तो यही है। तो प्रेशर क्या होता है आप लोगों को पता है, कभी फिजिक्स में पढ़ा है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन, पता है आप लोगों को। तो ये सब चीजों को यहाँ रिलेट करना है। प्रेशर के बारे में तो सुना होगा फिजिक्स में, और फोर्स के बारे में भी सुना होगा, न्यूटन यूनिट होता है। तो वही है, देखिए फोर्स क्या होता है, ये क्या है, एरिया। ठीक है, तो फोर्स अपॉन एरिया को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, मूवमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह से अगर बॉडी जा रहा है, मोशन, एक्सीलरेशन मींस बॉडी मोशन में है। ठीक है, तो देखिए यही होता है, ब्लड प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोइंग ब्लड ऑन द वॉल्स ऑफ द आर्टरीज। और सबसे ज्यादा प्रेशर आर्टरीज में होता है। ठीक है, वेन्स में नहीं होता। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आर्टरी का जो ल्यूमेन है, जो वेसल्स है आर्टरीज का, वो डायमीटर जो है स्मॉल है, और जो ल्यूमेन का जो डायमीटर है वो वेन्स का क्या है आपका, लार्ज है, वाइड है, वाइड है, इसका नेरो है। इसीलिए प्रेशर किसमें ज्यादा होगा, आर्टरी में या वेन्स में, आर्टरी में, क्योंकि इसमें कम है, एरिया कम है। जितना एरिया कम होगा उतना प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो फोर्स क्या हो, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो समझ में आ गया, फिजिक्स को कैसे हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ लिया। ठीक है, तो ऐसे ही चीजों को याद रखना है आप लोगों को। ऐसे नहीं कि आप सर फोर्स क्या था, प्रेशर क्या था, कोई चीज नहीं है। ठीक है, वही चीज है, वो ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज क्रिएटेड मेनली बाय द पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। और वो प्रेशर किस लिए बनता है, क्योंकि हार्ट क्या करते हैं, पंप करते हैं। ठीक है, दोनों वेंट्रिकल्स क्या करेंगे, पंप करेंगे, तो फोर्स से वही एक प्रेशर क्रिएट करेगा। ठीक है, जैसे बचपन में आप लोग बैलून में या पॉलिथीन में पानी भर के उसमें छेदा करके ऐसे चिपते थे ना, तो फोर्स से पानी निकलता होगा। आप लोग बचपन में अगर खेले होगे तो, हाँ, बोतल में खेले होगे, मतलब अलग अलग तरीका है, लेकिन सब लोगों ने खेला है ये मैच, है कि नहीं। ठीक है, पानी का पाइप लेके ऐसे ऐसे खेले होगे, है कि नहीं। चलो, इट इज मेजर्ड इन मिलीमीटर। इसको जो मेजर करते हैं, जो ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं, इसका यूनिट क्या है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी। मरकरी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, Hg। ठीक है, Hg मतलब क्या होता है, मरकरी। जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो Hg मेंशन किया होता है, उसका मतलब होता है मरकरी। तो हम लोग इस प्रेशर को मरकरी में जोड़ते हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मरकरी का यूनिट में जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स। मरकरी क्या है, ये रूम टेम्परेचर में मरकरी लिक्विड होता है। ओके, रूम टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होता है पता है, 25। ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर अगर कोई बोला तो आप लोगों को समझना है 25 डिग्री सेल्सियस। सेम सेम रूम का टेम्परेचर बोल रहा है ना, नहीं उसका बोल रहे हैं हम। अब तुम यहाँ पे फायर हॉट बॉक्स लगा दोगे तो ऑब्वियसली वो होगा ही। ठीक है, आइडियल बोल रहा हूँ, आइडियल कंडीशन में। अब देखिए सिस्टोलिक प्रेशर कैसा होता है। ठीक है, दो टाइप का ब्लड प्रेशर होता है। पहला जो ब्लड प्रेशर है वो सिस्टोलिक होता है, दूसरा जो ब्लड प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर उसको बोलते हैं। ठीक है, सिस्टोलिक मींस क्या होता है, रिलैक्सेशन। ठीक है, सिस्टोलिक मींस क्या होता है, रिलैक्सेशन। ठीक है, डायस्टोलिक मींस, ओ सॉरी, हाँ हाँ, ये रिलैक्सेशन है, सॉरी, ये हो गया कंट्रेक्शन। ठीक है, सॉरी, देखिए सिस्टोलिक मींस कंट्रेक्शन और आपका डायस्टोलिक मींस रिलैक्सेशन। तो देखिए कंट्रेक्शन मींस वो कंट्रैक्ट करेगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है उसका डिक्रीज होगा, और रिलैक्स होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, हार्ट का इंक्रीज होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रेशर मेनली, ये दोनों प्रेशर कहां पे होते हैं, वेंट्रिकल्स में होते हैं। ठीक है, तो वेंट्रिकल्स कहां होते हैं हमारे, लेफ्ट साइड और यही दोनों में क्या होते हैं, प्रेशर होंगे। एक बार का प्रेशर बनेगा जब ये कंट्रैक्ट करेगा, कंट्रैक्ट मींस ऐसे कंट्रैक्ट करेगा तो एक प्रेशर इधर ब्लड फ्लो कर जाएगा, गॉट इट। और एक क्या करेगा, रिलैक्स करेगा तो क्या होगा, ब्लड इसमें से घुस जाएंगे दोनों आर्टरी से। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यही दोनों मेन क्या होता है, एक बार वेंट्रिकल्स क्या होगा, रिलैक्स होंगे, रिलैक्स होंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो ये जो आर्टरिया है, आर्टरिया से ब्लड रश कर जाएंगे वेंट्रिकल्स में। ठीक है, जब ये, और अब ये क्या करेगा, रिलैक्स किया था, ब्लड फिल हो गया, अब कंट्रैक्ट करेगा तो वही ब्लड बाहर निकल गया। तो यही दो मेनली ब्लड का प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं ह्यूमन में। ठीक है, तो देखते हैं द हाईएस्ट प्रेशर इन द आर्टरीज ओकर व्हेन द वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो वेंट्रिकल क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड को क्या करेगा, पुश करेगा। मींस वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा मींस ब्लड को पुश करेगा इनटू द आर्टरीज। ठीक है, देन नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, अराउंड इतना होता है 120 mmHg। जो नॉर्मल प्रेशर होगा क्या होगा, 120 Hg। तो किस प्रेशर का जो यूनिट है, जो यूनिट में प्रेशर है कितना, ये प्रेशर कितना है, यहाँ पे प्रेशर कितना है, 120 mmHg। इस प्रेशर से वो क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डायस्टोलिक। तो डायस्टोलिक क्या है, द लोएस्ट प्रेशर इन दी आर्टरीज। ठीक है, सबसे लोएस्ट प्रेशर कौन, किसको बोलेंगे, डायस्टोलिक को, क्योंकि ये क्या है, रिलैक्स हो रहा है कि नहीं, रिलैक्स हो रहा है। ओकर्स व्हेन दी वेंट्रिकल रिलैक्स एंड दी हार्ट रिफिल्स। हार्ट वापस क्या होता है, रिफिल्स होता है। किससे रिफिल होता है, ब्लड से। बोथ ब्लड, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड से फिल होगा, डिपेंड ऑन लेफ्ट एंड राइट। ओके, नेक्स्ट विद ब्लड, देन नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर कितना है, 80 mmHg। ठीक है, जिस प्रेशर से ब्लड फिल होगा उस प्रेशर कितना है, 80 mmHg। इसीलिए जो नॉर्मल प्रेशर माना गया है ह्यूमंस में वो होता है 120/80 mmHg, जिसको हम लोग सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब कोई भी देखिए, आप लोग का घर में कोई प्रेशर, जो किसी को प्रेशर है, कोई देखा है जो खाने गया है कोई, तो अब वहां पे दो बताता है, एक ऊपर का बताता है,